हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल जी स्टडी सेंटर में। और आज हम लोग बनाने वाले हैं आपका क्लास 9 का लेसन 2 का पूरा जितना भी हुआ है सवाल लेसन 2 में टोटल सवाल आज हम लोग बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसमें आपका चैप्टर 1 का यानी कि चैप्टर 2 का 2.1 का 1 नंबर में सवाल आपका 1 नंबर का सवाल दिया है। तो इसमें आपका क्या पूछा है, सबका मैंने 2-3 सवाल का उतार लिया है, और भी 2-3 सवाल है। आप लोग ये इतना समझा देंगे आप लोग तो वो अपने आप बन जाएगा। तो आप लोग इतना को समझते हैं और जो बचेगा वो अपने आप बना लीजिएगा, आप लोग समझ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका ये क्या पूछा है कि इतना जो है इसमें कितना चर है, इतना में कितना चर है, यहाँ कितना चर में बहुपद है। तो आपको पहले चर क्या है वो समझना होगा। तो चलिए चर समझते हैं। तो दोस्तों चर क्या होता है, जिसका मान हमेशा बदलता रहता है उसे चरपद कहते हैं। चरपद क्या होता है, जिसका मान हमेशा बदलता रहता हो। इसका एग्जाम्पल में आता है आपका इजी में ए टू जेड यानी कि ए से लेकर जेड तक इसका एग्जाम्पल में आता है। तो ए टू जेड का कई ठो इसमें अक्षर इसमें है। इस ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक कितना अक्षर इसमें है, जितना अक्षर है उतना घातीय बहुपद है, यानी कि उतना उतना चर में बहुपद है। तो आपका कितना अक्षर है, देखिए एक्स है इसमें भी एक्स, एक ही चर है, एक ही तो है ना, इसमें भी एक्स है, एक ही चीज़ है दोनों में, तो एक ही हुआ। तो आपका इसलिए यह एक चर में बहुपद हो गया। आपका एक ही चर है इसलिए एक चर में बहुपद हो गया। इसमें कितना चर है देखते हैं चलिए। तो इसमें देखिए सिर्फ y, इसमें √2 है, इसमें सिर्फ y। तो आपका इसमें भी एक ही चर है, तो यहाँ भी मेरा एक ही चर में बहुपद है। ये इसका मतलब होता है आपका ऊपर में जो लिखा वही चीज़, तो ऊपर में लिखा वही चीज़ लिख दिए। इस प्रकार से आपको वही चीज़ होता है, तो लिख दिए यहाँ भी मेरा एक चर में बहुपद है। और तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, अब देखिए तीसरा नंबर क्या है, इसमें टी है। आप लोग देख रहे हैं, आप लोग समझ रहे होंगे कि ये भी एक चर में बहुपद है, लेकिन ऑटो में ये और एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपका टी जो है रूट में आ गया। रूट में आ जाने के बाद चरपद नहीं रहता, वो बदल जाता है। इसलिए यहाँ मेरा यह चर में बहुपद नहीं है। समझ गए, यह चर में बहुपद नहीं है। इस प्रकार हम लोग का एक नंबर खत्म हुआ। अब चलिए दूसरा नंबर में देखते हैं। तो आपका दूसरा नंबर सवाल में क्या पूछा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हम लोग कैसे बताएंगे। मान लीजिए आपका क्या है, एक्स स्क्वायर 2x² प्लस एक्स प्लस 3 इस प्रकार से है। और दूसरा आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस वाई इस प्रकार से है। तो आपको दोनों में एक्स स्क्वायर गुणांक पूछा है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक वो होता है जो एक्स के जस्ट बाद आए, जस्ट पहले, एक्स के जो जस्ट पहले आए वही आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाता है। तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर गुणांक जस्ट पहले क्या है 2 है, तो इसका एक्स स्क्वायर गुणांक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब फिर इसका देखिए, इसका जस्ट एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, जस्ट पहले कुछ नहीं है, जहाँ कुछ है तो वहाँ एक रहता है, इसलिए मेरा इसका जो एक्स स्क्वायर गुणांक होगा वो मेरा 1 हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसमें देखिए एक्स स्क्वायर का आगे कुछ है क्या, प्लस है, यानी प्लस के बाद 2 है, तो 2 कौन देखना है, उसका जस्ट बगल में, यानी एक्स और प्लस के बगल में, ये बगल में आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ 1 रहता है, इसलिए एक्स स्क्वायर गुणांक आपका 1 हो गया। अब चलिए दूसरा देखते हैं। तो इसमें जस्ट बगल में क्या आपका एक्स का जस्ट बगल में, एक्स का जस्ट बगल में आपका π/2, तो आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2 हो गया यहाँ। और फिर तीसरा नंबर देखिए, जस्ट बगल में क्या है आपका, ये 2 है, तो ये तो माइनस के बाद में आपको माइनस के पहले देखना है, इसका कुछ नहीं है, तो 1 है आपका, आगे माइनस है इसलिए माइनस हो जाएगा इसका आपका, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका -1 हो जाएगा। तो इसी प्रकार दूसरा भी सवाल खत्म हुआ। अब चलिए हम तीसरा नंबर देखते हैं, लेकिन तीसरा नंबर सवाल है नहीं, वो कभी पूछा नहीं जाता, इसलिए उसको छोड़ते हैं। अब चौथा नंबर देखते हैं। तो चौथा नंबर दोस्तों क्या बताया आपका, बोल रहा कि ये कितने घात में बहुपद है, कितने घात में बहुपद है। तो घात किसको बोलते हैं, ये ऊपर में जो रहता है, ये हो गया आपका, ये हो गया, मान लीजिए यहाँ दे दिए कुछ, तो ये हो गया आपका, यहाँ दे दिए, ये घात होता है। ये ऊपर में जो रहता है ये आपका घात होता है। तो इसके ऊपर में क्या क्या है, अधिकतम घात 3 है, तो यह मेरा 3 घातीय बहुपद हो गया। अगर 2 होता तो 2 घातीय बहुपद होता। इसमें क्या आपका एक भी नहीं है, यानी कि जहाँ कुछ ना तो वहाँ एक घात है ना, तो आपका एक घातीय बहुपद हो गया। मान लीजिए यहाँ आपका 2 है, यहाँ आपका 2 है, तो यहाँ द्विघातीय बहुपद होगा। यहाँ सिर्फ 3 दिया हम लोग को, तो 3 तो मेरा कोई घात नहीं है, तो 0 घातीय बहुपद हो गया। आपका मान लीजिए अगर 3x² आ जाएगा तो ये मेरा द्विघातीय बहुपद हो जाएगा, ये द्विघातीय बहुपद होगा। तो इस प्रकार से आप लोग को ये सवाल समझना था, तो आपको समझा दिया। अब चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो इसी के साथ आपका 2.1 समाप्त हुआ। अब चलेंगे हम लोग 2.2 में। तो 2.2 का आपका 1 नंबर का सवाल है, एक नंबर है आपका। इसमें एक ही टाइप का सवाल, टोटली सवाल जितना है 2.2 में आपका एक ही टाइप का सवाल है, तो हम सिर्फ एक ही सवाल बना देंगे, आप लोग अपने से बना लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है इसमें। तो आपका दिया है क्या, 5x
माइनस 5x माइनस 4x 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस आपका 3, ये आपको दिया है। तो आपको क्या करना, आपको क्या बोला गया कि आपको x बराबर एक बार 0 रखना है, x बराबर आपका 1 रखना है, x बराबर आपका 2, ये -1 रखना है और x बराबर 2। आपको x की जगह हमें एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है। इतना रख के 3 बार आपको इसका मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये आपका px के बराबर होता है। तो px बराबर क्या आपका 5x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर नहीं है सॉरी, आपका 4x इसमें स्क्वायर है प्लस आपका 3 ये हो गया। तो आपको क्या रखना है, x का मान एक बार 0 रखना है, इस बार -1 रखना है और एक बार आपका 2 रखना है। तो चलिए 1 रख देते हैं, आपका x जगह 1 रख देना है। तो p0 x जगह 1 रख दिए बराबर, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप 0 लगाना होगा, क्योंकि x का मान हम 0 रखे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 लगाना होगा। तो आपको क्या है 5x गुना में 5 के साथ, तो गुना आपको क्या हो जाएगा 0 प्लस 4 भी x गुना में, तो 4 गुना आपका 0 का स्क्वायर है, स्क्वायर दे दिया प्लस आपका 3 हो गया। अब चलिए गुना करते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 5 गुना 0 0 प्लस 4 गुना 0 ये भी आपका 0 और प्लस 3, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 3। ये हो गया आपका आंसर। अब चलिए एक 0 रखा तो 3 आ गया। अब चलिए -1 रख के देखते हैं, तो -1 रख के देखते हैं, p आपका -1 बराबर का 5x माइनस 4x स्क्वायर और ये प्लस 3 ना, प्लस 3। आपको -1 रख देना है, x की जगह पे x जितना है, तो आपका ये 5 गुना आपका -1 -4 गुना -1 का स्क्वायर प्लस आपका 3 हो गया। अब चलिए देखते हैं, तो 5 गुना -1 -4 ये आपका माइनस है तो प्लस हो जाएगा, जोड़ है तो स्क्वायर है ना, तो 2 ठो माइनस आपका मिलके प्लस रहता है इस प्रकार से, तो इसलिए आपको प्लस हो जाएगा और इसकी आपका माइनस यानी 1 प्लस आपका 3 हो गया। तो ये आपको क्या हो जाएगा, 1 के साथ माइनस है तो गुना करेंगे तो आपका -5 हो जाएगा, इधर आपका -4 सॉरी गुना में है ना, ये आपका ये -4 और प्लस लास्ट में 3 है, 3 दे दी। आपको क्या हो गया यहाँ पे 5 -5 -4 -9 हो गया और प्लस यहाँ पे 3, तो आपका ये आंसर हो गया क्या -6। आपका -9 में -3 जाएगा, -9 में +3 जाएगा, आपको -6, तो ये हो गया आपका दूसरा आंसर। जब हमने 1 रखा तो इतना आंसर निकल गया। अब हम लोगों को 2 रखना है एक बार, तो चलिए 2 भी रख के देख लेते हैं। तो आपको क्या है 5x प्लस 4x स्क्वायर प्लस एक माइनस है -4x स्क्वायर, आपका लास्ट में +3 है, तो हमको 2 रखना है। तो चलिए रखिए, आपका 5 गुना 2 -4 गुना आपका ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस आपका 3 हो गया। अब चलिए देखते हैं इसको, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 10 5 गुना 2 10 -4 ये 2 और 4 गुना आपका 2 दूना आपका कितना हो जाएगा 4 और प्लस आपका 3, ये आपका 4 हो गया और ये 2 दूना 4 प्लस आपका 3 हो गया। तो ये आपका फिर से वही 10 और -10 हो गया आपका 16 प्लस आपका 3 हो गया। तो अब हमको क्या करना है, प्लस वाला दोनों को जोड़ लेना, तो आपको क्या हो जाएगा 10 और 3 13 माइनस आपका क्या हो जाएगा माइनस ये माइनस कर ही दीजिए, तो 16 में आपका 10 जाएगा, कितना बच जाएगा 6 -6 इधर प्लस 3, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका -3 बच जाएगा, 3 में 3 जाएगा 3, इसका आंसर -3 हो जाएगा। और 2.4 में आपका फिर से भी वही सवाल है, आपका 2.4 का 4 नंबर और इसमें सिर्फ 4 नंबर है, आपको भी वही सवाल है जो कि गुणनखंड ज्ञात करने बोल रहा है, आपके गुणनखंड ज्ञात कीजिए बोल रहा है, तो आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको क्या दिया है गुणनखंड ज्ञात करने के लिए, आपका 2.4 का 4 नंबर का एक नंबर देख लेते हैं। तो आपका क्या है 12x स्क्वायर उसके बाद -7x प्लस 1 ये आपको दिया है, इसका आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। तो गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है, चलिए देखते हैं। तो आपको गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है, आपका पहला काम जो होता है ए और सी को गुणा करना होता है। मान लीजिए आपका ए मान है, ये बी का मान है, ये सी का मान है, हो गया, ये ए का मान, ये बी का मान, ये सी का मान हो गया। तो आपका ए और सी को गुणा करना है, ए गुना सी करना है। तो ए का मान क्या आपका 12 गुना आपका सी का मान 1 है, तो 1 गुना, तो आपको 12 हो गया। 12 का लघुत्तम लेना है, 6 हो गया, ये आपका 3 ये 2, तो आपका इसके बदौलत ये आपका 2 ये 3 हो जाएगा, सॉरी
तो इसके ये इसके बदल आपको -7 लाना। तो कैसे आ जाएगा आपके लिए 2 दूना 4 माइनस आपका 3, यहाँ पे माइनस लगा दीजिए तो आपको -7 आ जाएगा। तो हम -4 -7 की जगह -4 प्लस माइनस यानी -4 और -3 दे सकते हैं। तो चलिए दे देते हैं। आपका क्या है यहाँ 12x² माइनस क्या है 4x और फिर से -3x ना, ये 7 के बदौलत हम ये इसको दे दिए। अब प्लस लास्ट में आपका क्या बचा +1। अब आपको कॉमन लेना है, तो कॉमन जो दोनों में पाया जाए वो कॉमन होता है आपका। तो ये देखिए 12 में आपका क्या है 3 गुना 4, 12 को 3 गुना 4 लिख सकते हैं, 7 12 हो जाएगा। तो आपको 3 इसमें देखिए, इसमें 4 पाया जा रहा है, इसमें भी 4 पाया जा रहा है, इसमें भी x पाया जा रहा है, इसमें भी x पाया जा रहा है। तो 4 पाया जा रहा है, 4 कॉमन ले लेंगे हम लोग, 4 कॉमन ले, x भी पाया जा रहा है इसमें भी, तो x भी कॉमन लेना। अब आपको ब्रैकेट से घेर देना इस प्रकार से। तो इसमें क्या बचा आपका 4 आ गया तो 3 बचा, 3 बच गया आपके। इसमें देखिए 2 x है, x² तो 2 x है, तो एक x आया, एक x बचा, तो आपका एक x भी आ गया। आपका चिन्ह माइनस है तो माइनस दे देना है। आपका यहाँ क्या बचा 4 भी कॉमन आ गया, x भी आ गया, तो कुछ नहीं बचा। और जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ मेरा 1 बचता है, तो यहाँ मेरा 1 हो जाएगा। इस प्रकार से घेर देना इसको, हो गया। अब आपको चिन्ह देखना है, चिन्ह कॉमन क्या पाया जा रहा है, दोनों में क्या सेम चीज़ पाया जा रहा है चिन्ह। ये चिन्ह यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। तो हम लोग जानते हैं कि प्लस में इस प्रकार से 1 ठो माइनस, इस प्रकार के 1 ठो माइनस, 2 ठो माइनस रहता है प्लस में। तो 1 ठो माइनस इसमें से, 1 ठो माइनस इसमें से कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लिए। और भी कुछ कौन पाया जा रहा है क्या, इसमें 3x है, इसमें 1, ये कॉमन नहीं पाया जाता तो उसको छोड़ देना है। आपका जहाँ कॉमन नहीं पाया जा रहा वहाँ 1 ले लेना है आपको, जहाँ कुछ नहीं पाया जाता वहाँ 1 पाया जाता है, इसलिए कॉमन 1 ले लेना है। आपका यहाँ क्या बच गया 3x और प्लस यहाँ कुछ नहीं बचा तो आपका 1 हो गया, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप, लास्ट और आखिरी स्टेप, आपको एक ब्रैकेट को सेम उतार लेना। क्या आपका 3x माइनस 1 और इसको कॉमन वाला दोनों को एक ब्रैकेट बना देना। आपका 4x आपका -1, तो यही हो गया आपका आंसर। तो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, और आप लोग पूरा नहीं समझे तो चलिए एक सवाल और बनाते हैं ताकि आप लोग को 100% समझ में आ जाए। चलिए एक सवाल और इधर हम बना देते हैं। तो आपका दूसरा नंबर सवाल देख लेते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या है आपका, ये 2x² प्लस 7x और प्लस 7x प्लस 3, ये आपका दूसरा नंबर सवाल है, यानी 4 का 2 नंबर। तो चलिए a और c को गुना करना होगा, तो a का 1 2, c का 1 3, तो 2 गुना 3 बराबर 6 हो गया। आप 6 का उत्तम लीजिए, तो 2 गुना 3, ये 2 गुना 3 के बदले आपको 7 लाना है। तो 2 और 3 को गुना कीजिए, भाग कीजिए, जोड़िए, घटाइए, घटा आपको 7 लाना है। कैसे लीजिएगा, तो आपका देखिए 2 दूना 2 3 6 हो जाएगा, और एक तो आपका कहीं भी रहता है, तो एक को जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 1 गुना 1 प्लस में 1 कर सकते हैं। तो आ गया 6 प्लस 1 7, प्लस 7 से प्लस 7 आ गया आपका। चलिए आपको 6 प्लस 1 रख देना है, यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो आपका ये 2x उतार लिए, 2x² प्लस क्या आपका, ये इसके जगह क्या रखना है 6x प्लस 1x ना, 1x रख दिए। अब प्लस लास्ट में आपका क्या है 3 रख दिए। आपको कॉमन लेना है, ये 6 में आपका क्या पाया जा रहा है कॉमन, 2 गुना 3 पाया जा रहा है 6 में, 6 बराबर हम 2 गुना 3 लिख सकते हैं। तो आपका ये 2 कॉमन आ गया, इसमें से 2, इसमें से 2 कॉमन आ गया। अब x इसमें पाया जा रहा है, इसमें पाया जा रहा है, तो x भी कॉमन आ जाएगा। आपको ब्रैकेट से घेर देना है। इसमें आपका 2 आ गया तो क्या बचा, 1x भी आ गया, तो 1x बचा, इसमें 2x है ना, x² 2x है, तो 1x यहाँ, 1x बचा, 1x यहाँ आ गया। आपका चिन्ह क्या है प्लस है, तो प्लस दे देना है। आपका तो 6 में देखिए, 6 में आपका 2 यहाँ कॉमन आया, तो 3 बचा हुआ है, तो आपका 3 दे देना है। x तो कॉमन आ गया, तो x नहीं बचा, इसको घेर देना इस प्रकार घेर दिया। अब देखिए इसमें क्या कॉमन पाया जा रहा है, तो इसमें पहले हमको चिन्ह देखना, चिन्ह इसमें भी प्लस कॉमन पाया जा रहा है, इसमें भी प्लस कॉमन पाया जा रहा है, तो प्लस चिन्ह हम कॉमन ले लेंगे। इसमें देखिए इसमें भी कुछ नहीं पाया जा रहा सेम, तो इसमें भी 1 पाया जा रहा है, इसमें भी जहाँ कुछ आया तो वहाँ 1 रहता है, इसलिए 1 हमको कॉमन ले लेना है। आपको देखिए इसमें क्या बचा x, यहाँ पे प्लस आपका कॉमन आ गया, जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ प्लस बचता, प्लस हो गया। आपका क्या है लास्ट में 3, तो इस प्रकार से हो गया। एक बात और दोस्तों कि ये 2 ब्रैकेट जो आता है हम लोग का, ये ब्रैकेट ये दोनों सेम आना चाहिए। इस गुणनखंड ज्ञात करने समय ये दोनों ब्रैकेट आपका सेम आना चाहिए, एकदम सेम आना चाहिए। थोड़ा सा भी डिफरेंस हुआ तो आपका ये गलती हो जाएगा। देखिए मेरा यहाँ पे 3x प्लस 1 है, 3x प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे आपका माइनस, क्योंकि एक माइनस कॉमन आ गया ना, एक माइनस प्लस एक माइनस हो गया। तो यहाँ पे आपका सेम है 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, यहाँ पे आपका सेम x प्लस 3, तो ये 2 ब्रैकेट आपका सेम आना चाहिए, एकदम एक्यूरेट सेम आना चाहिए।
ये थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी डिफरेंस हो गया तो आपका गलती हो जाएगा। तो यहाँ तक हो गया। अब चलिए एक स्टेप और करना होता है, तो आपका एक यही ब्रैकेट आपको उतार लेना है, ये और ये कुछ भी एक तो दोनों में से, तो +3 हो गया आपका। इसको और इसको मिला के एक ब्रैकेट बना देना है, तो 2x प्लस आपका 1, 3 हो गया आपका आंसर। तो आशा है कि दोस्तों आप लोग गुणनखंड समझ गए होंगे, गुणनखंड ज्ञात करना। तो और भी 2-4 सवाल है तो आप लोग वो बना लीजिएगा। ये यहाँ तक हम लोग रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 2.4 खत्म हुआ, अब आते हैं हम लोग 2.5 में। तो 2.5 का आपका भी वही सवाल है, 1 नंबर और 2 नंबर। तो चलिए 1 नंबर और 2 नंबर का कुछ सवाल हम बनाते हैं, कुछ आप लोग बना लीजिएगा। तो 1 नंबर का पहले बनाते हैं। 1 नंबर का आपका 1 नंबर देख लेते हैं क्या है। तो 1 नंबर है आपको x + 4 और आपका दूसरा ब्रैकेट है x + 10। ये आपका सवाल है। इसमें क्या करना बोला आपका, उपयुक्त सम समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल का गुणनफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करना बोला। तो गुणनफल ज्ञात किया जाता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक ब्रैकेट को तोड़ते हैं, एक को जोड़ते हैं। तो इसको तोड़ देना है, पहला वाला ले लेना है। यहाँ पे पहला आपका क्या है x, तो x ले लेना। आप ये वाला ब्रैकेट पूरा उठा कर रख देना है। यहाँ पे क्या है x + 10 रख दे पूरा। आपका दूसरा वाला लेना है, ये तो आपका यहाँ उतार ली। अब ये +4 ले लेना है, +4 यहाँ आ गया आपका। फिर से वही ब्रैकेट यहाँ उठा कर रख देना है, आपका x + 10 हो गया। आपको इसके साथ एक बार ब्रैकेट रूल से गुना किया जाता है। चलिए गुना करिए। तो x गुना x आपका x का स्क्वायर प्लस है, प्लस दे दिए। x गुना 10 आपका 10x, x को पहले लिखिए बाद में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए 10x लिख लेते हैं हम लोग। और आपको फिर प्लस से प्लस दे देना है। 4 गुना x आपका 4x, आप फिर से प्लस दे दिए। 4 गुना 10 आपका 40 ना, 4 गुना 10 40 हो गया। अब चलिए इसको और एक स्टेप करना होता है, कर लेते हैं। तो आपका x² हो गया, प्लस आपका 10x, 4x कितना हो जाएगा 14x, और प्लस आपका 40। यही हो गया आपका एक्यूरेट आंसर। तो चलिए आशा है कि आप लोग समझ के होंगे। एक सवाल और बना देते कि आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाए। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। इसका दूसरा सवाल क्या है दोस्तों, आपका x + 8 और x - 10 ये आपका दूसरा सवाल है। x - 8 और x - 10। चलिए इसको देखते हैं। उसी तरह से करना है। ये x आपको यहाँ डालना पहला वाला, इसको ब्रैकेट पूरा रख देना। तो x + आपका 10, सॉरी माइनस है, x - आपका 10 हो गया। अब फिर दूसरा वाला लेना, दूसरा क्या +8 बचा, आ रही ब्रैकेट यहाँ डालना। तो x - आपका 10। अब ब्रैकेट रूल से आपको गुना कर देना है, इसके साथ एक बार, इसके साथ एक बार गुना कीजिए। x का स्क्वायर -10 गुना x 10x प्लस 8 गुना x 8x। आपका यहाँ देखिए ये प्लस माइनस आपका, ये प्लस माइनस जो होता है ना, तो आपका ये प्लस माइनस माइनस में प्लस माइनस आपका माइनस हो जाता है 8x। तो ये प्लस माइनस प्लस हो गया, -8x हो गया। अब फिर ये आपका प्लस माइनस लास्ट में माइनस हो जाता है 8 10 से आपका -80 हो गया। अब चलिए इसको थोड़ा एक स्टेप और करना होगा, कर लेते हैं। तो आपका x² हो गया, अब प्लस आपको ये जोड़ लेना 8x 10x 18x और -80। तो ये हो गया आपका आंसर, यानी x² माइनस आपका 8x 10, सॉरी यहाँ पर आपका माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस ना होता है, माइनस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा। तो आपका ये 10x में 8x चल जाएगा, तो आपका सिर्फ 2x बचेगा। आपका 10x में 8x जाएगा तो आपका 2x बच जाएगा, ये आपका प्लस है। एक बार और लिख लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस आपका 2x, यानी 10x में 2x गया, 8x 10 में 8x या 2x और माइनस आपका 80। यही हो गया आपका आंसर। तो आशा है दोस्तों कि आप लोग समझ गए होंगे। इसमें दोस्तों एक सवाल और भी आता है, वो चलिए, ये तो 1 नंबर हो गया। दूसरा नंबर भी सवाल है इसका, दूसरा नंबर थोड़ा सा बनाते हैं और दूसरा और आप लोग अपने से आगे बना लीजिएगा। चलिए इसको हटाते हैं और आगे चलते हैं। तो 103 गुना 107, ये आपको सीधा तरह से गुना नहीं करना है। आपको सीधा तरह जैसे गुना करते हैं ना, लोग बच्चे में गुना सीखे हैं, उस प्रकार से नहीं करना आपको। ये थोड़ा दूसरे तरीके से करने बोल रहा है। तो चलिए इसका दूसरे तरीके से कैसे किया जाता है वो देखते हैं। हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, आपका 100 + 3 है ना, तो 100 + 3 को हम लोग यानी 103 है ना, तो 103 को हम 100 + 3 कर सकते हैं।
कर दिए, 100 प्लस 103 को 100 प्लस 3 कर दिए। अब यहाँ आपको क्या क्या कर सकते हैं, 100 प्लस 7 है तो अब 107 है तो 100 प्लस 7 कर सकते हैं। इस प्रकार से कर दिए। आपको ये जैसे इससे पहले बनाया सवाल बिल्कुल उसी तरह से बनाना है। एक ठोक आपको यहाँ डालना है, तो एक ठो पहला है तो पहले यहाँ डालना है, अब पूरा ब्रैकेट यहाँ डालना है इसका। तो 100 प्लस आपका 7 हो गया। आपका दूसरा वाला को डालना है, प्लस 3 है दूसरा लाली, और फिर यही ब्रैकेट आपको यहाँ डालना है, प्लस आपका 7 हो गया। अब ब्रैकेट रूल से आपको गुना कर देना है, इसके साथ एक बार इसके साथ एक बार। तो कीजिएगा तो आपका 1 गुना दे जीरो 2 जीरो, तो आपके 1 पे 4 जीरो हो गया, प्लस 1 गुना 7 आपका 700, और प्लस 1 गुना 3 आपका 300, प्लस 21 21 हो गया। अब दोस्तों हम इसको जोड़ेंगे तो मेरा आंसर इसको जो हम जोड़ेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 11 0 21। ये हो गया आपका आंसर। इसको जोड़ लीजिएगा आप, आपका आंसर हो जाएगा। ये इसको हम इसलिए जोड़ नहीं रहे कि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए वीडियो थोड़ा शॉर्ट करने के लिए आपको जोड़ने रहे कि आपको अपना जोड़ सकते हैं, इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। तो दूसरा नंबर सवाल क्या है आपका 95 गुना 96, 95 गुना 96 सवाल है। दूसरा नंबर सवाल ये कैसे बनेगा चलिए देखते हैं। तो आपको 95 को आप क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 5 लिख सकते हैं ना 95 को, और 96 को क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 6 लिख सकते हैं। अब कोई एक ठोक रख देना है इधर, एक ठोक बाहर निकाल देना, ये पूरे ब्रैकेट आपको यहाँ डालना है 90 प्लस 6। अब दूसरा को बाहर कर देना है प्लस 5, और आपको 90 ये ब्रैकेट 90 प्लस 6 डालना है। आपको इसी प्रकार से गुना कर देना फिर यहाँ भी। तो कीजिए 90 गुना 90 आपका क्या हो जाएगा, 90 गुना 90 आपका 8100 हो जाएगा, 8100। उसके बाद आपका ये 8100 हो गया। 90 गुना 6 आपका क्या हो जाएगा 540 हो गया। 90 गुना आपका ये 90 गुना 6 540 हो गया। और प्लस आपका फिर ये आपका क्या हो जाएगा 450। ये आपका 90 गुना 5 450 हो जाएगा। अब प्लस आपका 5 6 30। अब दोस्तों इसको जोड़िएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा 91 20। इसका आंसर 91 20 इसका आंसर निकल गया। तो आशा है दोस्तों कि आप लोग समझ गए होंगे। इसको हम थोड़ा शॉर्ट तरीके से बना दिए इसलिए कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए शॉर्ट तरीके से बना दिए। तो आज तक यहीं तक रहने देते हैं, और आगे हम लोग इसी में दोस्तों एक बात और कि इसी में हम लोग दूसरा 9th क्लास का लेसन 2 का जितना भी सवाल था टोटल सवाल इसी में ख़त्म कर दिए। तो आगे हम लोग 10th क्लास देखेंगे, या फिर 10th क्लास का चौथा चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं, देखेंगे 10th क्लास होगा तो 10th क्लास 9th क्लास का अगला चैप्टर हम लोग VVS सवाल जितना होगा तीसरा में बनाएंगे। तो चलिए आज तक यहीं तक रहते हैं, टाटा बाय।